छोटा और लक्ष्य बड़ा के साथ आप सभी को जीएस भारत में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पूरे राज्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद से जितनी भी घाटी है पहाड़ के बीच में और पर्वतीय नगर, ये दोनों आज देखेंगे। ठीक है, तो हम एक बार दर्शन कर लेते हैं। क्या ये हो गया आपका पूरा भारत। ठीक है, ऐसे मैप बना हुआ है। कई बार मैप बनाना सिखाए भी हैं और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें देख लीजिए सबसे ऊपर लद्दाख है और उसके नीचे क्या है, श्रीनगर। ठीक है, ये दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, अब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, यूनियन टेरिटरी हो गया है। ठीक है, तो ये अब राज्य नहीं रहा। इसलिए देख लीजिए ऊपर में क्या है, लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। इसकी आप बोल सकते हैं जहां मुख्यालय होता है, राजधानी कहते हैं, लेह में है और इसकी श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर की। हिमाचल प्रदेश इसके नीचे है। कहाँ है, नीचे है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला है, शिमला है। देख लीजिए यह है पंजाब, पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़। और ये दिल्ली भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। राजस्थान इसका राजधानी जयपुर। गुजरात, गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई। मुंबई देखिए कहाँ है, बिल्कुल तट से सटा हुआ। ये कौन सी सागर है, अरब सागर है। ठीक है, उसके नीचे है कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और ये है गोवा, गोवा की राजधानी पणजी। और ये है केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ है बिल्कुल नीचे दक्षिण में, देख रहे हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई, यहाँ लिखा हुआ है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। देख लीजिए कहाँ है इसकी राजधानी भी, इधर कोना में है, यहाँ है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ये पहले 2014 में बटा है, 2 जून 2014 को। उससे पहले ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी एक हुआ करता था, कहाँ, हैदराबाद। ठीक है, अब ये देख लीजिए ये क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। बिहार की राजधानी पटना। झारखंड की राजधानी रांची। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ठीक है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। असम की राजधानी दिसपुर। मेघालय की राजधानी शिलोंग। समझ में आया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिजोरम की राजधानी आइजॉल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। लगभग देख लिए यह है अंडमान निकोबार, इसका है पोर्ट ब्लेयर राजधानी। यह है लक्षद्वीप, ये भारत का हिस्सा है, इसका राजधानी है कवारती। और ये देख लीजिए पुडुचेरी, कराईकल, यानम, यह है यानम, पुडुचेरी, और ये है माहे। ये चारों मिलाकर के एक है पुडुचेरी के नाम से। ठीक है, और ये है दमन दीव और दादरा व नगर हवेली मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। ठीक है, ये है सब, बाद में बढ़िया से पढ़ेंगे। अभी एक बार देख लीजिए, इसलिए कि मैप में नहीं दिखाए थे, आज देख लीजिए। आपको इतना याद होना चाहिए, तब जा करके अच्छा से समझ में आएगा सब। ठीक है, तो आज हम देखते हैं घाटी। घाटी मतलब होता है पहाड़ के बीच में जो रहने लायक जगह होता है। मान लीजिए ये पहाड़ बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ जो प्लेन मैदान की तरह है, माने समतल भूमि है, उसको घाटी बोलते हैं। तो ठीक है ना, घाटी। तो मान लीजिए जम्मू कश्मीर जो है ना, ये जम्मू कश्मीर, इसमें एक घाटी है। उस घाटी का क्या नाम है, कश्मीर। अब लिखते चलिए, कश्मीर घाटी। क्या है, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी ये कहाँ है, कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। कश्मीर घाटी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। आप लोग फटाफट लिखते चलिए। अब आइए लद्दाख में कौन कौन सी घाटियाँ हैं। ठीक है, लद्दाख में है सुरु घाटी, सुरु घाटी। इसके पहले वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके बाद है नुब्रा घाटी। क्या है,
नुब्रा घाटी, ये सब लद्दाख में है। कश्मीर में एक ही घाटी है, जम्मू कश्मीर में एक ही घाटी है, ये है कश्मीर घाटी। और देख लीजिए लद्दाख में कौन सी घाटी है, सुरू घाटी, नुब्रा घाटी, एक है मरखा घाटी, मरखा घाटी। ये सब क्या है, ये घाटी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक है पूघा घाटी, पूघा घाटी, पूघा घाटी। पूघा घाटी में प्रत्येक वर्ष सिंधु दर्शन त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इतना याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग थोड़ा फटाफट लिखते चलिए, जो दिक्कत हो आप लोग कमेंट में भी अपना अनुभव शेयर कीजिए। और एक बात, वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं। तो मिटाते हैं। लिखाया, कौन कौन से लिखवाए हैं लद्दाख में, सुरू घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी, नुब्रा घाटी, मरखा घाटी, पूघा घाटी। पूघा घाटी का विशेषता क्या है, पूघा घाटी मतलब एक जगह है, पहाड़ के बीच में जगह है, ठीक है, ये पहाड़ पे जगह है। और पूघा घाटी में प्रत्येक वर्ष सिंधु दर्शन त्यौहार पूछा जा सकता है। सिंधु दर्शन त्यौहार किस घाटी में मनाया जाता है, तो आप अभी पढ़े हैं पूघा घाटी में। ये नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद से फॉर्मेट में हमारा कौन है, हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ हम बनाएंगे हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल प्रदेश में कई सारा है घाटी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे घाटी देख लेते हैं। यहाँ पे घाटी है पिन घाटी। कौन है, पिन घाटी। ये किस लिए है, यहाँ भूस्खलन की समस्या, ये भूस्खलन की समस्या बनी रहती है। क्या, भूस्खलन, भूस्खलन की समस्या बनी रहती है। और ये किस पर्वत में है, ये है महान पर्वत का हिस्सा, महान पर्वत का हिस्सा है, महान पर्वत का हिस्सा है। महान पर्वत नहीं पढ़ा है, मध्य हिमालय, महान हिमालय, ये सब का हिस्सा है। यहाँ लिख लीजिए महान पर्वत या महान हिमालय भी लिख सकते हैं आप, जैसा भी चाहें। यहाँ लिख लीजिए महान हिमालय, महान हिमालय का भाग है कौन, पिन घाटी। और यहाँ भूस्खलन मतलब समझते हैं, जमीन आप लोग देखते हैं और की गिरता है, यानी कि धंसता है, भूमि नीचे गिरता है, उसी को कहते हैं भूस्खलन, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा है कंगड़ा, कंगड़ा घाटी। क्या है, कंगड़ा घाटी, कंगड़ा घाटी। इसी पर है धर्मशाला, धर्मशाला, और इसे ही कहा जाता है मिनी इजराइल। क्या कहा जाता है, मिनी इजराइल। इजराइल, इजराइल एक देश है, जैसे उसी तरह से यहाँ भी मिनी इजराइल, बहुत सारा धार्मिक स्थल होने के कारण। धर्मशाला कहाँ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भी है और धर्मशाला भी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। तो इस धर्मशाला जो है इसी पर अवस्थित है, कंगड़ा घाटी में है। ये सब जानना जरूरी होता है।
स्फीति घाटी, स्फीति घाटी। ये क्या है? यहाँ है बौद्धो, बौद्ध लोग नहीं होते हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म के लोग, बौद्धों का ताबो मठ, बौद्धों का ताबो मठ। ये मठ जो है ना, ताबो मठ, ये इसी घाटी में है। कहाँ? स्पीति घाटी में। ताबो मठ कहाँ है? यहीं पर है। अब चौथा देख लीजिए क्या है। ये सब हिमाचल प्रदेश में है। आप लोग चाहें तो हिमाचल प्रदेश भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर हिमाचल प्रदेश लिख दीजिए और नीचे सब लिख लीजिए एरो बना करके। और मैप में इसलिए दिखा के लिखा रहे हैं कि आपको दिमाग में रहे। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी है, हिमाचल प्रदेश में ही कांगड़ा घाटी है, उसके बाद स्पीति घाटी है, ये सब का है। और किस लिए यहाँ है? स्पीति घाटी में बौद्धों का मठ है, कांगड़ा घाटी में धर्मशाला है, पिन घाटी में भूस्खलन की समस्या बनी रहती है, ठीक है। अब चौथा लिखें। एक है मालना, मालना घाटी। क्या है? मालना घाटी। मालना घाटी। मालना घाटी का सबसे बड़ी विशेषता है, इसे छोटा यूनान बोला जाता है। क्या होता है? छोटा यूनान। क्या है? छोटा यूनान। छोटा यूनान, छोटा यूनान। यूनान एक देश है, ठीक है। मालना घाटी को ही छोटा यूनान बोला जाता है, ठीक है। 4 बताए। पिन घाटी किस लिए? भूस्खलन के लिए। कांगड़ा घाटी धर्मशाला और मिनी इजराइल कहा जाता है, धर्मशाला इसी पर है, धर्मशाला। और स्पीति घाटी बौद्धों का ताबो मठ इसी पर है। मालना घाटी छोटा यूनान कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखने में दिक्कत है तो बताते जाइए, थोड़ा स्लो कर देंगे, लेकिन लिखने की हैबिट बना के रखना है। यही है, प्रैक्टिस करिएगा तब जा करके सब लिखने की समस्या दूर होगी। अब एक है सांगला। छोटा यूनान। क्या है? सांगला घाटी। क्या है? सांगला घाटी। लिखा गया? लिखिए। जी। सांगला घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? सांगला घाटी फलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ फल बहुत सारा होता है, फलों के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध, फलों के लिए प्रसिद्ध। हम शॉर्टकट में नोट्स बनवा रहे हैं, आप लोग समझिए। सांगला घाटी किस लिए? फलों के लिए। फलों के। और जगह का नाम है तो वहाँ ये है। सांगला हो गया लाहुल, लाहुल घाटी, लाहुल घाटी। लाहुल घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? लाहुल घाटी में कोई प्रसिद्धि नहीं है, लेकिन लिख लीजिए आप लाहुल घाटी। उसके बाद से है पार्वती घाटी। क्या है? पार्वती घाटी। ये घाटी है, जगह का नाम है, जहाँ पहाड़ के बीच में रहने लायक जमीन है, जगह है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। पार्वती घाटी। एक हो गया कुल्लू घाटी। क्या हुआ? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी। इसी पर कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली। मनाली पर्यटन है। पर्यटन मतलब जहाँ घूमने लायक है, लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, अच्छा चीज़ नहीं होता है, वहाँ वही है कुल्लू मनाली पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल लिख लीजिए, पर्यटन स्थल है, स्थल, ठीक है। एक है किन्नौर घाटी। क्या है? किन्नौर घाटी। दूसरा है पांजी घाटी, पांजी घाटी। अब देख लीजिए, हम लिखते रहे हैं, उसी समय आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है। जी। हाँ, सांगला घाटी फलों के लिए, लाहुल घाटी, पार्वती घाटी, कुल्लू घाटी। कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली एक पर्यटन जगह है जहाँ लोग, ये घाटी मतलब हो गया पहाड़ के बीच में जो जगह है,
जैसे नरकटियागंज अपना है, माने कोई भी नाम जगह हो गया। लेकिन पहाड़ में जो, पहाड़ पर तो कोई रहता नहीं है, पहाड़ के नीचे जो रहता है, पहाड़ के नीचे वहाँ पर एक जगह है, उसका जो जड़ बोलते हैं, जड़ तर जगह पर समतल बन जाता है, वहीं पे जो जगह है उसका नाम है ये कुल्लू घाटी, यानी पहाड़ों के बीच में घाटी है। किन्नौर घाटी, पांजी घाटी, पार्वती घाटी, लाहुल घाटी, संगला घाटी। तो संगला घाटी में क्या है, फल यहाँ ज़्यादा मिलता है इसलिए प्रसिद्ध है। पीन घाटी में क्या है कि वहाँ पे भूस्खलन होता है, बताए हैं ना इसके पहले। स्पीति घाटी में क्या है, वहाँ बौद्धों का ताबो मठ है, मतलब ये घाटी है, जगह है, ठीक है। लगभग समाप्त हो गया। अब इसके बाद से आइए उत्तराखंड में। कहाँ आइए, उत्तराखंड। अब आ जाते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तो कोई घाटी अभी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। यहाँ आ जाइए केरल में। केरल में कौन सी घाटी है, लिख लीजिए लोग आप लोग। केरल, केरल यहाँ देखिए, केरल है ना, केरल में एक घाटी है, इसका नाम है शांत घाटी। क्या है, शांत घाटी। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, हर बार पूछा जाता है। शांत घाटी कहाँ है, केरल में है। सिक्किम में एक घाटी है, सिक्किम में पूछा जाएगा, सिक्किम में कौन सी घाटी है, यूथांग घाटी है। कौन सी घाटी है, यूथांग घाटी। यूथांग, यूथांग। यहाँ एक एक घाटी है, यूथांग घाटी। सिक्किम में हो गया यूथांग घाटी, केरल में हो गया शांत घाटी, समझ रहे हैं। जी। पश्चिम बंगाल में भी एक घाटी है, ठीक है। पश्चिम बंगाल ये दिख रहा है, पश्चिम बंगाल, यहाँ भी एक घाटी है। इस घाटी का नाम क्या है, नेउरा घाटी। क्या है, नेउरा घाटी। नेउरा, नेउरा घाटी, नेउरा घाटी, ठीक है, जी। लिख लीजिए। पश्चिम बंगाल में कौन सी घाटी है, आप लोग राज्य, कॉपी पर मैप नहीं बना है तो आप लोग राज्य लिख लीजिए ऊपर, उसमें लिख लीजिए कौन कौन से घाटी है, ठीक है। हाँ, नेउरा घाटी। मेघालय में भी एक घाटी है, मेघालय आप लिख लीजिए। यहाँ मेघालय हो गया ना, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, तो मेघालय की है ना नोक्रेक घाटी है यहाँ, नोक्रेक, नोक्रेक घाटी। क्या है, नोक्रेक, यहाँ नोक्रेक घाटी, नोक्रेक घाटी, नोक्रेक घाटी पूछा जाएगा। नोक्रेक घाटी किस राज्य में है, मेघालय में है। नेउरा घाटी किस में है, पश्चिम बंगाल में है। शांत घाटी किस राज्य में है, केरल। केरल में है। अब देख लीजिए कुल्लू घाटी किस में है, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसी तरह से पूछा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में भी एक घाटी है, अरुणाचल प्रदेश में भी एक घाटी है, इसका नाम है तवांग, तवांग, तवांग घाटी। क्या है, तवांग घाटी। क्या है, तवांग घाटी। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। दिखाई दे रहा है ना स्पष्ट, बिल्कुल देखते रहिए, तवांग घाटी। अब आ जाइए आंध्र प्रदेश में भी कुछ घाटी है। क्या है, आंध्र प्रदेश में भी दो घाटी है आपको, अरकू घाटी और नंदयाल। क्या है, अरकू, अरकू घाटी, और दूसरा है नंदयाल, नंदयाल घाटी। हवड़ाना नहीं है, प्रैक्टिस से धीरे धीरे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल याद होगा, याद होगा क्यों नहीं, बिल्कुल याद होगा। तमिलनाडु में भी एक घाटी है, ठीक है, इसका नाम यहाँ लिख ही देते हैं। कहाँ लिख दें, यहाँ, ठीक है। शांत घाटी हो गया, तमिलनाडु में एक घाटी है आपका
कंबन घाटी क्या है? कंबन घाटी। क आधा म बन कंबन, कंबन घाटी। ठीक है, जी। एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं। आप लोग लिख लिए तो बोलिए। ये है आंध्र प्रदेश में अरकू घाटी, नंदयाल घाटी, तमिलनाडु में कंबन घाटी, केरला में शांत घाटी, मेघालय में नोक्रेक घाटी, पश्चिम बंगाल में नेवरा घाटी, अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी, सिक्किम में यूथांग घाटी और हिमाचल प्रदेश में आपको है 5-6 घाटी, लगभग 5-6 घाटी है। कौन कौन से है? कुल्लू घाटी, कुल्लू में है कुल्लू मनाली पर्यटन स्थल है। ठीक है, स्पीति घाटी जहाँ बौद्धों का ताबो मठ है। मालना है। अब एक है मालना घाटी, एक है आपको मालना घाटी हो गया, स्पीति घाटी हो गया, तीन घाटी। पीन घाटी हो गया जहाँ भूस्खलन की समस्या बना रहता है। एक है सांगला घाटी जहाँ फलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक लाहुल घाटी है, एक पार्वती घाटी है, समझ में आया? किन्नौर घाटी है, पांजी घाटी है, ये सारा है। लद्दाख में देख लीजिए, लद्दाख में भी 4 घाटी लगभग, सुब्रा घाटी, सुरु घाटी, नुब्रा घाटी। ठीक है, जी। मरखा घाटी पूगा घाटी। और एक है पुग्घा जहाँ प्रत्येक वर्ष क्या सिंधु दर्शन त्यौहार मनाया जाता है। और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी। घाटी के पूरा कंप्लीट हो गया। जी। चलिए घाटी कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? पर्वत के स्थल, पर्वत पर जो नगर है, स्थल है, उसको देखते हैं। क्या देखेंगे? पर्वत पर जो नगर, शहर बसा हुआ है। पर्वत पर क्या बसा हुआ है? शहर, उसको देखेंगे। ठीक है, किस राज्य में कौन कौन से पर्वतीय नगर है? ठीक है, जी। हाँ, ये जो हम पढ़ाए हैं आज, ये पूरा के पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, जी। और याद कब होगा? जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्या करिएगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप लोग बार बार लिखते रहिएगा, तब जा कर के होगा। ये चीज़ें थोड़ा याद करने वाला है, समझने वाला नहीं है। अब ये जगह है, यहाँ है तो है, इसमें क्या समझना है कि नहीं? लेकिन फिर भी जब प्रैक्टिस करिएगा, 2 बार 3 बार लिखिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और ये सब तब समझ में आएगा जब आप पिछले वीडियो को देखिएगा। ठीक है, वरना नहीं ज़्यादा से अच्छा कर पाइएगा। अब हम देखते हैं जम्मू और कश्मीर में। कहाँ? यहाँ पर। यहाँ पर क्या देखते हैं? कौन कौन से पर्वतीय नगर है, हम देखेंगे। अब पर्वतीय नगर, पर्वतीय लिख लीजिए, पर्वतीय नगर माने पर्वत पर जो नगर बसा हुआ है। ठीक है, तो एक हो गया गुलमर्ग। क्या हो गया? गुलमर्ग। क्या हो गया? गुलमर्ग। दूसरा क्या हो गया? पहलगांव। पहलगांव। दूसरा क्या हो गया? पहलगाम। पहलगांव। तीसरा हो गया श्रीनगर। श्रीनगर। ये तीनों जम्मू कश्मीर में है। क्या है? पर्वतीय नगर है। गुलमर्ग, पहलगांव, श्रीनगर। गुलमर्ग, पहलगांव, श्रीनगर। बिल्कुल याद होना चाहिए, समझे कि नहीं? जी। अब देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ से हम फिर यहाँ आते हैं। यहाँ पे है मंडी। मंडी एक नगर है। ये कहाँ है? पर्वतीय नगर है, पर्वत पर बसा हुआ है, ऊंचाई पे है। ठीक है, लिखिए हिमाचल प्रदेश में मंडी। आप लोग भी हिमाचल प्रदेश लिख लीजिए, ऐसे एरो बना के नीचे लिख दीजिए और यहाँ फोटो में देखते चलिए। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद है डलहौजी। क्या है? डलहौजी। डलहौजी नगर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पूछा जाएगा ऑलवेज।
कसौली। क्या है? कसौली। कसौली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ये सब पर्वतीय नगर है। मनाली। मनाली। सोलन। सोलन ये क्या है? जगह का नाम है। आप लोग नहीं सुने हैं इसलिए अजब लग रहा होगा, ठीक है ना? लेकिन फिर भी हमें ये जानना है, पढ़ना है, याद रखना है, ठीक है? धर्मशाला का नाम अभी पढ़े हैं, धर्मशाला। धर्मशाला भी पर्वतीय नगर है, ठीक है? आप लोग इतना देख लिए। अब देखते हैं उत्तराखंड के शहर, पर्वतीय शहर का नाम। मसूरी। मसूरी का नाम सुने हैं? जी। मसूरी ये पर्वत पर है, एक नगर का नाम है। क्या है? पर्वत का नाम है। लैंसडाउन। 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 मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर ये सब पर्वतीय नगर है, पर्वत पर बसा हुआ नगर है, ठीक है? रानीखेत। रानीखेत और है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। मसूरी, लैंसडाउन, मुक्तेश्वर, रानीखेत, अल्मोड़ा ये क्या है? ये सब पर्वतीय नगर है, पर्वत पर बसा हुआ शहर है। एक है भुवाली। क्या है? भुवाली। अब आप लोग देख लीजिए, पूछा जा सकता है लैंसडाउन किस राज्य में है? लैंसडाउन एक नगर है, नगर का नाम है, इसमें अचंभित नहीं होना है। ये सब नगर का नाम है और ये पर्वत पर है, जमीन से बहुत ऊंचा है, इसलिए इसका नाम जानना जरूरी है। ठीक है, इसको भी मिटाते हैं। पर्वतीय नगर क्या हो गया हमारा? जम्मू कश्मीर का हो गया, हिमाचल प्रदेश का हो गया, उत्तराखंड का हो गया। अब बच रहा है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखते हैं कौन सा है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? आप लोग देख लीजिए, यहाँ खींचते हैं। दार्जिलिंग। क्या है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो आप लोग नाम सुने हैं, ये पर्वत पर ही बसा है, पहाड़ पर ही है दार्जिलिंग, लेकिन ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। एक है मिरिक, इसी का मिरिक, ये जगह का नाम है, नगर है, शहर है, इसका नाम है मिरिक। एक है कालिम्पोंग। कालिम्पोंग। क्या है? कालिम्पोंग। ये 3 जगह है यहाँ, दार्जिलिंग, मिरिक, कालिम्पोंग। क्या है? कालिम्पोंग। अब आइए झारखंड में। कहाँ आते हैं? झारखंड में। रांची जो है ना, रांची, ये पहाड़ पर ही है, पठार पर, ठीक है? रांची। अब आ जाइए कर्नाटक में। कर्नाटक में भी देख लेते हैं कौन कौन से है। कर्नाटक में नंदी हिल्स। कौन? नंदी हिल्स। नंदी हिल्स क्या है?
नगर है, किस पर बसा है? पहाड़ पे बसा है। ठीक है। केमानगुंडी एक है के मान, इसी में है गुंडी, गुंडी केमानगुंडी क्या है? केमानगुंडी। कहाँ है? कर्नाटक में दो हो जाएगा, नंदी हिल्स और केमानगुंडी। ठीक है। अब आ जाइए तमिलनाडु में, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से खींच लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा है। इसमें है ऊटी, जो पढ़े हैं ऊटी, क्या है? ऊटी का दूसरा नाम है उट कमंड, उट कमंड। ठीक है। उत्कमन। कोडाई कनाल, कोडाई कनाल सब तमिलनाडु में है। ऊटी, कोडाई कनाल, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। कोहगिरी, कोहगिरी क्या है? कोटगिरी है, कोटगिरी, कोटगिरी, कोटगिरी सॉरी। ये कहाँ है? तमिलनाडु। ऊटी, कोडाई कनाल, कोटगिरी। और एक है कुन्नूर, क्या है? कुन्नूर, कुन्नूर ये क्या है? पर्वतीय नगर है, बार बार बता रहे हैं। ये क्या है? कुन्नूर। और एक है कोटलीम, कोटलीम। लास्ट एक और है येरकाड, येरकाड देख लीजिए। कर्नाटक में नंदी हिल, केमानगुंडी, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, मिरिक, कालिम्पोंग, झारखंड में रांची, तमिलनाडु में ऊटी, कोडाईकनाल, कोटगिरी, कुन्नूर, कोटलीम, येरकाड। ये क्या है? पर्वत है, पर्वत पर का शहर है, पर्वत पर ही शहर बसा है। ठीक है। जैसे हम बताए थे ना, धार्मिक स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ क्या है? वो मध्य हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में है, महान हिमालय के। ठीक उसी तरह ये भी पर्वत पर ही है, पहाड़ पठार पर्वत जहाँ जो है उस हिसाब से ये शहर है, ऊंचा शहर है। ये जमीन पे नहीं है, कहाँ? जमीन पे नहीं है, ये पहाड़ पठार पे है, पर्वत पे है। ठीक है। अब तो यहाँ हो गया। तो आज हम बताए हैं घाटी, पर्वतीय घाटी और पर्वतीय नगर। ठीक है। अब दो चार और है, देख लीजिए। मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश में ही लिख दिए हैं, मध्य प्रदेश में लिख लीजिए पंचमढ़ी। कहाँ है? गुजरात में है सापुतारा। गुजरात में क्या है? सापुतारा। गुजरात में है सापुतारा। मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी। समझे? केरल में है मन्नार। ये भी मन्नार क्या है? एक नगर है। कहाँ बसा है? तो ऊंचाई पर बसा है। महाराष्ट्र में भी है महाबलेश्वर। क्या है? महाबलेश्वर। बलेश्वर, महाबलेश्वर क्या है? एक नगर है। कहाँ बसा है? तो ये पहाड़ पर बसा हुआ है। और एक और है खंडाला। कौन सा है? खंडाला। महाबलेश्वर, खंडाला। एक और है
लोनावाला क्या है? लोनावाला, लोनावाल क्या है? लोनावाला। महाबलेश्वर, खंडाला, लोनावाला क्या है? ये लोनावाला। ऐसे ही लिखते जाना है, पूरा राज्य का नाम लिख लीजिए और उसमें लिख लीजिए। हम मैप में दिखाए हैं किस राज्य में कौन है, आप लोग ऐसे बना लीजिए। मान लीजिए लिख लिए एमपी, एमपी के नीचे जितना है उतना लिख लीजिए, ऐसे बना बना, ठीक है जी। हाँ। लेकिन एक बार देखना जरूरी है ये कहाँ है और कहाँ पर। ये इधर ही है। सापुतारा कहाँ है? इसमें है। महाबलेश्वर यहाँ है। खंडाला, लोनावाला, मन्नार, ये सब दिख रहा है ना। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक, फिर इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत।